युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों। पूरा देश अपने अपने घर, हर देशवासी अपने अपने काम करने में एकदम सेफ्टी से रहे, महफूज रहे, उसके लिए हर फौजी की एक जिम्मेवारी बनती है। अपने खुद के परिवार को, अपने खुद के घर को छोड़ के देश की सरहद पर ऐसी ड्यूटी दे ताकि देश महफूज रहे, देशवासी महफूज रहे। किसी परिवार में बच्चे का जन्मदिन मिस कर दो, वाइफ का बर्थडे मिस कर दो, अपनी एनिवर्सरी की डेट मिस कर दो तो हंगामा हो जाता है। जन्मदिन मिस करना तो क्या, मैंने तो जन्म का दिन ही मिस कर दिया। दोनों बच्चों का जब जन्म हुआ मैं घर पर नहीं था। दोनों बच्चे जब पहली बार स्कूल गए मैं घर पर नहीं था। One feels sad he's not around. You want to share these moments with the husband. But I knew he's serving the nation, so I was proud of him. हर कोई फौजी को सलाम करता है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, फौजी की फोटो डालते हैं, उनको जय हिंद बोलते हैं। बहुत कम कोई बोलेगा कि फौजी के परिवार ने कितना सैक्रिफाइस किया, उनका बलिदान क्या था। मेरी 39-40 साल की सर्विस में करीब 40 से ज्यादा घर 40 साल में बदले हैं। पहली पोस्टिंग सिक्किम में थी, 16,000 फुट 30 फुट बर्फ। वहां से निकले तो सीधा राजस्थान। वहां पर भी जब एक्सरसाइज में जाते थे, रेत के टीलों के ऊपर अंडरग्राउंड बंकर होते थे, बाहर 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर। फिर कभी कश्मीर की घाटियों में, कभी इंडिया के प्लेन्स में, कभी रिवराइन एरिया में, कभी समुद्र तट के साथ। हाई एल्टीट्यूड में, बर्फ के इलाके में जब मैंने नौकरी शुरू की थी, उन दिनों में पत्थर की दीवार के बंकर होते थे, वो घर होता था। तो लाइफ में बहुत से मिशन अंजाम दिए। एक मिशन जो बाकी था वो था रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा घर बना के अपने परिवार के साथ जिंदगी व्यतीत करने का। जिंदगी में इंसान एक ही बार घर बनाता है, और जब आप घर बनाने निकलते हो तो आपको घर बनाने का तजर्बा करीब करीब जीरो होता है। एप्रीहेंशंस बहुत होती हैं, आपके दिल में शक सवाल बहुत होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो सिलेक्शन थी वो थी सीमेंट कौन सा होगा। मार्केट में बहुत से सीमेंट है। मैंने जितने मेरे दोस्तों ने पिछले 8-10 साल में घर बनाए थे, जहाँ रिश्ते में घर बनाए थे, सभी लोगों से पूछा तो विदाउट एन एक्सेप्शन जो एक प्रोडक्ट क्लियर विनर निकला वो था अल्ट्राटेक। और उसके बाद जब मैंने अल्ट्राटेक को अप्रोच किया, नई चीज जो मेरे को देखने को मिली कि वो एक वैन लेकर के, मोबाइल टेस्टिंग वैन बोलते हैं, वो पूरी वैन लेकर के यहाँ साइट पर आए। उसमें बहुत किस्म के बीच में चीजें थी। एक उसमें था कि कंक्रीट टेस्ट, उसके अलावा उसमें था कि जो आप सैंड यूज कर रहे हो ऑन द स्पॉट उसकी सैंड की टेस्टिंग होती है कि सैंड में मिट्टी है, नमी है। एक होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, मैंने पहली बार देखा, और ये सब उस वैन में था। और ये सब चीजें जो है ना, ये कस्टमर फ्रेंडली जो एक्शंस हैं, ये आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। विश्वास तो होता ही है, आंखों से देखना, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। और जिनका ये तजुर्बा था कि बरसात में या सर्दियों में, गर्मियों में वो घर कैसे रहा। बात बरसात की हो रही है तो जो मैंने देखा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स सीपेज के कारण देखने में बुरी लगती, तो मेरे को यह बहुत जरूरी था कि घर में सीपेज नहीं आए, बाथरूम में सीपेज नहीं हो। घर की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी नींव में है, उसकी दीवारों में है। लेकिन जब एक्सपर्ट से बात हुई तो पता लगा कि डैम्पनेस और सीपेज और लीकेजेस सबसे बड़े दुश्मन तो स्ट्रेंथ के ये हैं। जो नींव है, जो कॉलम्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो उसमें कंक्रीट यूज होती है, उसमें भी एक वाटरप्रूफिंग मटेरियल है WP+200। वो कंक्रीट में मिक्स किया जाता है ताकि वो जो नीचे से उठने वाली जो नमी है उसको रोक सके। बाथरूम में पानी यूज होता है, नहाने के लिए यूज होता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज होता है, वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो उसके लिए भी पहले जो नीचे मटेरियल जो आपने डाला है उसको पहले साफ करके, उसमें SBR करके मटेरियल आता है, उसका एक लेयर लगाया जाता है। फिर उसमें जो हाई फ्लेक्स मटेरियल के 2 लेयर्स लगते हैं, उसके बाद में ऊपर उसके टाइल्स लगती हैं। छत में जब लेंटर डलता है, गर्मी के कारण उसमें माइनर क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि बाद में बरसात होने के टाइम पे हो सकता है उसमें पानी अंदर जा सके। उसको पहले सफाई करके फिर माइक्रोक्रीट से उसको भरा जाता है।
उसके बाद में हाई फ्लेक्स, फिर 7 डेज पानी खड़ा करके टेस्ट करना। तो जो बाहर का प्लास्टर है उसमें जो है वेदर प्लस, और अभी 3 बरसात हो चुकी हैं तो इट्स सक्सेसफुल। तो ये एक असिस्टेंस थी जो बहुत बड़ी हेल्प। सो थैंक यू फॉर दैट वाज वंडरफुल। ये जो जर्नी कह सकते हो, सफ़र कह सकते हो, घर बनाने का जो टाइम था, उसमें जो सबसे एक अहम बात थी वो ये थी कि ये घर जो है इसकी पूरी डिज़ाइनिंग हमने 4 मेंबर्स ने, फैमिली ने, खुद ने बैठकर किया। ये जो निचोड़ है, ये एक प्यार, एक इमोशन, एक फीलिंग, और वो जब कागज़ के ऊपर बैठ के लाइनें खींचते हैं घर की दीवारों की, घर की खिड़कियों की, छतों की, तो वो तमाम इमोशंस निचोड़ के वो पेन की स्याही से कागज पे बिखरते हैं। देयर नो रनर्स अप इन वॉर। सिल्वर मेडल नहीं है लड़ाई में। इसी तरह घर बनाने में भी सिल्वर मेडल नहीं है। अगर आपने सीमेंट कमजोर लगा दिया, नींव में अगर कमजोरी आ गई, वहां पे सीलन आ गई, वहां पे कोई क्रैक्स आ गए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं नींव को दोबारा कर लूं। तो वो चीजें जो हैं, जो इरिवर्सिबल डिसीजंस हैं, दे हैव टू बी परफेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। फौज में अलग अलग किस्म के मिशन होते हैं। एक होता है सिंगल स्टैंड अलोन मिशन, दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल मिशन, कि एक मिशन सक्सेसफुल हुआ, उसकी सक्सेस के ऊपर नेक्स्ट मिशन लॉन्च होगा। इसी तरह से ही जब घर बनाते हैं तो इट्स अ सीक्वेंशियल मिशनिंग, कि जो पहला मिशन तो है कि आपने घर बना दिया, लेकिन आगे का मिशन है कि ये घर जो है अगले 15, 20, 50 साल तक जिसके लिए बनाया गया है उसमें इस्तेमाल हो सके विदाउट अ प्रॉब्लम। कुछ ऐसे दस्तूर हैं फौज के, जो भी काम करो शिद्दत से करो। फौज की 40 साल की नौकरी शिद्दत से, घर बनाया शिद्दत से, और यही शिद्दत की जो कमिटमेंट थी या डेडिकेशन थी, उसने एक आर्मी मैन को एक फैमिली मैन बनाया। यही शिद्दत देश के लिए, वही शिद्दत घर बनाने के लिए। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब अल्ट्राटेक पेश करता है यूटेक बाय अल्ट्राटेक। घर बनेगा, सही बनेगा।